बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक का अस्सलाम वालेकुम। Today I came with some gems of English. आज बड़ा डिफरेंट किस्म का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें इंशाल्लाह, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपके 2 मिनट दूंगा। आज में आई वांट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड प्लीज डोंट मिस एंड दोज who haven't access to this channel, please convey my message to them. उन तक आप मेरा मैसेज ये पहुंचा दीजिएगा। अनाउंसमेंट ये है कि ऐलान ये है कि मैं चूंकि टीचर हूँ, डील करता हूँ, बहुत सारे बच्चे और बच्चियां आते हैं। चूंकि मेरा जो यहाँ मैं बता दूँ पढ़ाने का जो तरीका है लॉर्ड्स में, मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को डील करता हूँ इंडिविजुअली, यानी हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन। मुझे हेड्स इकट्ठे करने का शौक नहीं है, मुझे ब्रेन्स चाहिए। इसलिए मेरी चार्जिंग दूसरे लोगों से थोड़ी ज्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिएटिविटी देता हूँ, मैं मछली नहीं देता, मछली पकने का फन सिखाता हूँ। मैं आपके लेवल को वहां तक एलिवेट करने का शौक भी रखता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि जब आप बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो जो बहुत ब्रांडेड स्कूल्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए बच्चे हैं, यू शुड बी सेकंड टू नन। मैं इस लेवल से पे तैयारी करवाता हूँ। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे जो नॉलेज में आया, डायरेक्ट कहा या इनडायरेक्ट मेरे तक, कि वो फी की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो मैं उनके लिए, चूंकि अब लॉर्ड्स और उम्मीद का सिनोनिम हो चुके हैं, कि मर्जर हो गया है, अब मैं लॉर्ड्स क्या, मैं उम्मीद का एक जो सरकार का नौकर क्या, अब भी हो गई है। तो मैं आइट्स के अलावा, देखिए जी, आइट्स अफोर्डिंग लोग करते हैं, आइट्स का पैकेज में मैं बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, जिसपे जूम कीजिए जी प्लीज, जूम करें। स्पोकन इंग्लिश, अगर कोई स्पोकन इंग्लिश करना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर करना चाहता है, नोटिस कीजिए ऑर्डिनरी टू एडवांस लेवल, यानी अप टू द स्टैंडर्ड, एडवांस लेवल तक, ऑर्डिनरी से एडवांस लेवल की जो इंग्लिश करना चाहता है। लैट की तैयारी करवाता हूं मैं, लॉ एडमिशन टेस्ट, एमडी कैट की इंग्लिश करवाता हूं, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की मैं तैयारी करवाता हूं। शॉर्ट हैंड हमारे यहाँ होता है, एमएस ऑफिस और टाइपिंग, ये वो कोर्सेज है। लेट मी रिपीट, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एडवांस लेवल, लैट, एमडी कैट, शॉर्ट हैंड, एमएस ऑफिस और टाइपिंग, बट नो आइट्स। आइट्स के अंदर नहीं, दैट इज माय स्पेशलिटी। ये इसके अंदर ये जो मैं ऑफर देने जा रहा हूँ, ये आइट्स वालों के लिए नहीं है, दे हैव टू पे द फुल पैकेज। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, मैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स को 50% उसमें डिस्काउंट देता हूँ, और वो जो रेस्ट ऑफ द 50% मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, वो मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली। और एक और सबसे बड़ी बात कि मेरी तरफ से चाहे लैंड क्रूजर पे कोई आए, मुझे उसने डिजर्विंग कह दिया, मैंने उस पर डाल देना। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप वाकई डिजर्विंग है और किसी डिजर्विंग का हक तो नहीं मार रहे। होपफुली आप अफोर्ड करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने तो आपकी बात पे आपको रख लेगा, आपने अब बाकी रियल डिजर्विंग का ख्याल करना है। और अहम चीज ये, जो मुझे फुल पे करके जो बैठा हुआ बच्चा, या बिल्कुल फ्री बैठा है, या वो 50% डिस्काउंट, ये बात उस स्टूडेंट, मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं होगी। मैं उनसे वादा करता हूं कि कयामत तक भी नहीं बताऊंगा,
और उनके साथ बिल्कुल इक्वल वही ट्रीटमेंट होगा जो फुल पैकेज वालों के साथ होता है, और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी। हाँ, अगर बच्चा खुद किसी को बता दे कि मैं जो रिजर्विंग कैटेगरी में या मुझे 50% डिस्काउंट दिया है, तो ये अलग बात है, फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसका राज भी राज रखा जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको भी सेव किया जाएगा, और उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। जो इससे ऑफर से फायदा लेना चाहते हैं, अब वो जिन्हें फीस ज्यादा होने की शिकायत है और वो सीखना चाहते हैं, आई से वेलकम टू देम in the world of English at Lord's English Coaching Center, that is in fact going to be turned into Umeed Ka Trust Institute, inshallah, with your prayers, with your help, with your efforts. So let's start today's lesson. That there are five words I have chosen. ये common errors भी है, pronunciation का problem भी है, और इसमें मीनिंग्स हम उन्हें समझते भी कुछ और है। अब देखिए जी, पहला वर्ड है, बड़ा मजे का वर्ड है। हमारे यहाँ ये जो कुल्फियाँ वगैरह या आइस बॉल जो गोले होते हैं बर्फ के, तो हम कहते हैं कि इसमें जो मीठा होता है शुगर के किस्म के स्क्रीन पा देती है, लफ्ज हमारे चलता है स्क्रीन पाई है। ये वर्ड स्क्रीन नहीं होता। आप जरा गौर कीजिएगा, इसके स्पेलिंग्स को भी गौर कीजिएगा और इसके तलफ्फुज को भी। ये वर्ड होता है सिक्राइन। ये स्क्रीन नहीं होता, सिक्राइन वर्ड होता है। और एक इसका प्रोनाउंसिएशन है सैकराइन। एक सैकरीन है, एक वर्ड सैकरीन है, और एक सैकराइन है। सैकराइन इज द लेटेस्ट एंड फैशनेबल pronunciation of the saccharine, saccharine. तो ऑन वर्ड आपने जो स्क्रीन डाली है, ये नहीं कहना, आपने वर्ड बोलना है saccharine। ये स्क्रीन नहीं होता, ये होता है saccharine। अच्छा जी, दूसरा वर्ड बहुत ही कॉमन हमारे यूज होता है कि रेफर कर दिया, रेफर कर देना। नो डिस्टॉर्शन प्लीज, सिट डाउन। रेफर कर दिया। अब डॉक्टर ने पेशेंट को रेफर कर दिया, जिसे हमारे एक जोवियल मूड लौट ले जाओ, हमारे जो भी होता है यहाँ पे हॉस्पिटल आप पहुंच जाए लौट ले जाओ, तो वो रेफर कर दिया। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, बोथ इन अमेरिकन एंड ब्रिटन डिक्शन। उनकी आप डिक्शनरी को सर्च करें, आप उनकी साउंड्स को देखें, प्रोनाउंसिएशन पे जाए, तो ये वर्ड रेफर नहीं होता, ये वर्ड रिफर होता है। क्या बोलेंगे आप? रिफर। नो रेफर ऑन वर्ड, रिफर। इसी तरह एक वर्ड है नीचे मैंने दिया, जूम कीजिए जी, प्रेफर, कि उसको प्रेफर किया जाता है, ये भी गलत है। ये भी गलत, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये वर्ड होता है प्रेफर। वर्ड क्या है जी? प्रेफर। तो ये दोनों वर्ब है, ये फेल है, और इनका नाउन जो है, अगर हम रिफर लें तो इसका नाउन बनना चाहिए रेफरेंस, और अगर हम प्रेफर लें तो ये बनना चाहिए प्रेफरेंस, बट ऐसा भी नहीं है। अब यहां पर आकर दोनों यूएस एंड यूके, ये है जो हम बोलते हैं रेफरेंस, रेफरेंस नहीं, रेफरेंस, और ये है प्रेफरेंस। इसको प्रेफरेंस भी नहीं, क्योंकि यूएस और यूके दोनों इसको कैसे बोलते हैं, दोबारा मैं बता दूं, इसको बोलते हैं रिफर, लेकिन जब नाउन आता है तो फिर रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस नहीं बोलते। और ये जो नीचे वर्ड है, इसको प्रेफर नहीं प्रिफर बोलना है, प्रिफर, लेकिन जब नाउन की जरूरत आना है तो प्रेफरेंस हो जाना है, प्रेफरेंस। अच्छा जी, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। आप अचानक देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉब्लम करने लगी, आपको वायर जलने की, आपको
स्मेल आनी शुरू हुई तो भाग के आप कहते हैं जाके मेन स्विच चुक दो, मेन स्विच बंद कर दो। ये मेन भी गलत है और स्विच भी गलत है। सबसे पहले मेन भी गलत है और स्विच भी गलत है। तो ये वर्ड इनफैक्ट होता है स्विच, स्विच। लेकिन अगर चले हम मान लें कि मेन स्विच कहते हैं, मान लिया, इवन देन गलत है। अब ये कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा कि वो जगह जहां से घर को मेन सप्लाई आती है, हम कहते हैं वो मेन स्विच है, मेन स्विच है, चलिए ऐसे कह रहे। या एक इलाके को या पंजाब को या कंट्री को लोड शेडिंग हो रही थी पिछले दिनों, तो हम अगर वापडा वाले से पूछते हैं वो कहते हैं कि मेन तो ही कोई प्रॉब्लम है, मेन तो ही कोई मसला है। बेसिकली वो वर्ड मेन भी नहीं होता। आप मेन सप्लाई चाहे घर को दी जा रही है या एक खास इलाके को या सूबे को या कंट्री भर को, मुल्क भर को दी जा रही है, वो वर्ड होता है मेंस। कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम किधर है जी? मेन से ही है, मेन से। आप कहेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, सो यू जस्ट रश टुवर्ड्स द मेंस टू टर्न ऑफ स्विच। या किसी को आवाज देके कहते प्लीज टर्न ऑफ मेंस। मेंस को टर्न ऑफ करना है या स्विच ऑफ करना है? मेंस को टर्न ऑफ करना है या स्विच ऑफ करना है? मेन स्विच को नहीं बंद करना, मेंस के स्विच को ऑफ करना है। मेंस वो जगह जहां से मेन सप्लाई मिलती है। सो लास्ट वर्ड बेटा बहुत ही बड़ा गलतुल्लाम, मेल एंड फीमेल। हम मेल मर्द के लिए यूज करते हैं और फीमेल औरत के लिए। इस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, गलत, गलत। मेल का मतलब होता है नर और फीमेल का मतलब होता है मादा। मेल, अब ये नर और मादा तो एनिमल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल I saw 2 females on the road, या I met 4 females या 4 males in the bazaar। किन से मिले? 4 नर से मिले या 4 मादा से मिले? बकरियां, बफेलोज, कॉज, कैट्स, वो किन से मिले? मेल और फीमेल तो मर्द और औरत की इंग्लिश नहीं है। तो ये आप कभी भी देखिए, स्टैंडर्ड जगहों पे जाते हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर जाएं या आप होटल्स में जाते हैं या इवन जो कहीं पर आप सफर कर रहे हैं, रास्ते में मोटेल्स आ जाते हैं, आप कभी वॉशरूम के दरवाजे पे लिखिए कभी मेल और फीमेल पढ़ा आपने? नो, नॉट एट ऑल। वो स्टैंडर्ड जगहों पे ये नहीं होता। वहां पर मेल की जो सही इंग्लिश होती है, या तो आप उसके लिए जेट्स यूज करेंगे, ये अब आया मर्द के लिए, मर्दों के लिए, या मैन यूज करेंगे। आप मेल मर्द या औरत के लिए मेल या फीमेल आप यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। या जेंट्स यूज करेंगे अगर मर्द के लिए कर रहे, या मैन यूज करेंगे। अगर एक है तो मैन, ज्यादा है तो मैन। अगर फीमेल या फीमेल्स है लफ्ज, तो अगर आपकी मुराद औरत है तो ये उनके लिए वर्ड लेडीज यूज किया जाता है या विमेन यूज किया जाता है। वोमेन इज वेरी ओल्ड फैशन प्रोनाउंसिएशन, लेटेस्ट वन इज विमेन, विमेन। तो मेल या मेल्स, फीमेल या फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए आप यूज करेंगे जेंट्स और फीमेल्स के लिए लेडीज। अगर आपकी मुराद मर्द या औरत है, या मेन और फीमेल। मेल और फीमेल तो बाकी जितने भी जानदार है उनमें भी पाया जाता है, तो ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा गलतुल आम है। Hopefully you'll cover that up and onward you'll make a part of your daily English
that you won't use male or males, female or females. And let me resume all these words. Saccharine, saccharine. Saccharine is the fashionable. Saccharine, saccharine, saccharine. No saccharine. Saccharine, saccharine. Next is refer. Refer, no refer. Refer. But noun is reference. Third one is prefer, tarjih dena, prefer, no prefer, prefer. But noun is preference. Next is no main switch, neither main switch. Exact word is mains, mains. And on word, no male or males, no female or females for men and women. You will use word men or women, or the better one is, fashionable one is ladies and gents. Hopefully you would have enjoyed this brief session of correction and some understandings. आप पिछली वीडियोस के साथ अगर लिंक रहेंगे तो आपको चीजें समझना और उसको अपनी जिंदगी में तलाक लाना और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना और अपने इल्म में बेबहा इजाफा करने में मदद मिलेगी. So make notes of all the lectures and just read it out at least once in a day and listen it twice a day. You have in your pockets, in your mobile phone. You can listen it, give 5 to 10 minutes and get maximum benefit out of that and groom your personality. I'll see you very soon, inshallah, in the next video with some very useful information. Till then, I beg your leave. सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़.